हेलो एवरीवन। हमें किसी को भी माफ करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हम उस अपमान को, अपने हर्ट को भूल क्यों नहीं पाते? मॉडर्न रिसर्च से पता चलता है कि भीतर में दबाए क्रोध, नाराजगी, दुख, कड़वाहट को रखने से कैंसर, डिप्रेशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज आदि कई बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। ऐसे नेगेटिव इमोशंस को लेट गो न करने का कारण क्षमा न करना यानी नॉन फॉरगिवनेस है। अर्थात मन में नेगेटिव इमोशंस हमारे स्वास्थ्य, हमारे बिहेवियर और जीवन को देखने के दृष्टिकोण को निर्धारित करते हैं। आई एम सॉरी इंग्लिश के सिंपल और पावरफुल शब्द हो सकते हैं जो रिश्तों को ठीक कर सकते हैं, हर्ट फीलिंग्स को शांत कर सकते हैं और यहाँ तक कि बड़ी गलतियों को भी सुधारना शुरू कर सकते हैं। हम सॉरी सुनना पसंद जरूर करते हैं, पर उसके बावजूद माफ करके आगे बढ़ना मुश्किल होता है। चाहे कॉन्शियसली हमने माफ करने का दावा किया हो, पर उस व्यक्ति के साथ हमारे रिश्तों में गांठ पड़ जाती है या हमेशा के लिए शत्रुता रह जाती है। हम अपने साथ किए गए बुरे व्यवहार को भूल क्यों नहीं पाते, क्यों नहीं माफ कर पाते? इसका कारण है कि हमारे जीवन के सभी अनुभवों की सारी रिकॉर्डिंग्स हमारे चित्त में होती है, विशेषकर गहरे दुख और सुख की यादें जिनके साथ हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस जुड़े होते हैं। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है जिन्हें हम भूल नहीं पाते। पर सुख की यादें स्वतः याद नहीं आती, अकस्मात ही याद आते हैं या कॉन्शियसली उन्हें याद करके बाहर लाना पड़ता है। पर यदि दुख हो या ट्रॉमा हो तो ये स्वतः ही सरफेस में आते रहते हैं, क्योंकि तब हम फाइट, फ्लाइट और हाइड मोड में रहते हैं और इनके द्वारा कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स एडिक्टिव हैं, बिल्कुल शराब और ड्रग की तरह। रिपीटेड थॉट्स के द्वारा न केवल हमारा मन बल्कि हमारी बॉडी की भी कंडीशनिंग होती है। हमारी सेलुलर मेमोरी कभी कभी मन से भी अधिक हावी हो जाती है और बॉडी अपने रिलैक्सेशन के लिए चित्त को उस घटना या अनुभव की ओर बार बार ले जाती है। मन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग अहंकार भी है, जो आहत होकर क्रोध और नाराजगी का पैटर्न बना के रखता है। इसलिए भी बार बार चित्त उन यादों की तरफ ले जाता है कि मुझे हर्ट किया गया। क्वांटम फिजिक्स भी इसको एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता है कि जितना गहरा अपमान या हर्ट होता है, जिनके साथ स्ट्रॉन्ग इमोशंस जुड़े होते हैं, वे मस्तिष्क के सर्किट को फ्रीज कर देते हैं। इसीलिए ही उस एक्सपीरियंस या इवेंट के बारे में बार बार सोचते हैं और जितना ज़्यादा हम उसके बारे में सोचते हैं उससे जुड़ी हुई और इमोशंस को पैदा करते हैं। इस तरह बॉडी और माइंड की कंडीशनिंग होकर घृणा, नफरत आदि बढ़ने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि लविंग रिलेशनशिप में धोखा मिला हो तो आपको हर व्यक्ति बिट्रेयर जैसा ही लगेगा। आपको लगेगा कि इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आप अतीत की स्मृति को रियलिटी बनाने लग जाते हैं। आप उस व्यक्ति से एनर्जेटिकली जुड़े हुए होते हैं। इस एनर्जेटिकली बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ट्रू कंपैशन और प्रेम की जरूरत पड़ती है। जब आप उस हर्ट को जाने देते हैं, उसे माफ कर देते हैं, तो आप उस एनर्जेटिकली बॉन्ड को तोड़ देते हैं। आप फ्री हो जाते हैं, आपकी लाइफ फोर्स वापस आ जाती है। उस व्यक्ति विशेष के लिए आपकी नेगेटिव भावनाएं कम होती जाती हैं। आप उस घटना को कम याद करते जाते हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है जब पूरी तरह से एनर्जी रिलीज हो जाती है। आप फ्री हो जाते हैं और आप उसको भी मुक्त कर देते हैं। टॉर्कम सर्डियन भी ऐसा ही बताते हैं कि जिनसे भी आप नफरत करते हैं, आपके और उसके बीच में एक एनर्जी चैनल बन जाता है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। टॉर्कम कहते हैं कि यदि आपकी ये शत्रुता बहुत लंबे समय तक के रहेगी तो आप बिल्कुल ठीक वैसे ही हो जाएंगे जैसे आपके शत्रु थे, यानी आप उसकी ट्रू कॉपी बन जाते हैं। चाहे सामने वाला माफी भी मांग ले,
हमारी धारणा उस व्यक्ति के साथ साथ उस इमोशनल हर्ट की भी होती है। इसीलिए वर्षों बाद भी व्यक्ति जब सामने आता है तो मन उसकी छवि और हर्ट को याद दिला देता है। फलस्वरूप हमारा व्यवहार उसके प्रति रूखा या अपमानजनक या उपेक्षा का होता है। हो सकता है कि उसने सिर्फ एक बार ही आपका अपमान किया हो, पर हम वर्षों तक उसे सहेजकर बार बार पीड़ित होते रहते हैं। कितना सच कहा गया है कि पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। ये सफरिंग क्षमा न कर पाने की है। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी पति ने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई किया हो पर अब वो सुधर गया हो, पत्नी ने भी माफी देकर उसके साथ रहने को मंजूर किया हो, पर यदि पत्नी उसे सच्चे दिल से माफ नहीं करती तो वह इस घाव को नहीं भूलती, बार बार किसी न किसी बात पर उसको ताना मारकर उसे शर्मिंदा करते रहती है। और यदि वो ऐसा न भी करे तो उस घाव को दबाकर स्वयं को पीड़ा देते रहती है। ऐसे ही ब्रेकअप का दुख कई वर्षों तक या आजीवन पीड़ा देता है। परिवार में भी ऐसे ग्रजेस कॉमन हैं। बच्चे भी पेरेंट्स की कई बातों को दबाकर उस पीड़ा को महसूस कर सकते हैं जबकि वे अब एडल्ट हो गए हैं, या बच्चों की कोई बात बुरी लगे तब भी पेरेंट्स याद करके स्वयं को पीड़ित करते रहते हैं, क्योंकि ये सब अटैचमेंट है। जितना करीबी रिश्ता होता है उनके दुर्व्यवहार की उतनी अधिक पीड़ा होती है। पर जो भी हर्ट हुआ हो, सामने वाला गलती ना भी माने और माफी ना भी मांगे तब भी माफ करते रहना चाहिए, क्योंकि फॉरगिवनेस पावरफुल है। आपको यह उस कड़वाहट और दर्द से मुक्त करता है तब भी जब वे लोग इसके लायक नहीं होते। तब फॉरगिवनेस आपको उस व्यक्ति से ज्यादा मदद करता है जिसने आपको हर्ट किया है। फॉरगिवनेस इतना कठिन क्यों है? पहला, इमोशनल पेन। किसी इंटीमेट रिलेशनशिप में जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके दुर्व्यवहार और विश्वासघात से अगर चोट गहरी और लंबे समय तक रहती है तो माफ करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, सेंस ऑफ जस्टिस। जिसने हर्ट किया है उसे माफ करने से ऐसा महसूस हो सकता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। जिसने हर्ट किया है उसे अपने एक्शन के लिए अकाउंटेबिलिटी ठहराया जाना चाहिए, पर याद रखिए जस्टिस करने का कार्य ईश्वर का है। तीसरा, ट्रस्ट। जब कोई व्यक्ति जिस पर हमने भरोसा किया है हमें धोखा देता है तो उसे माफ करना और उस भरोसे को फिर से बनाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि रिश्तों में ट्रस्ट नींव होती है। चौथा, बिटरनेस और रिसेंटमेंट। कड़वाहट और नाराजगी को अपने अंदर बनाए रखना एक आदत बन सकती है। ये नेगेटिव इमोशंस हमारी पहचान का हिस्सा बन सकते हैं और माफ करना मुश्किल हो सकता है। पांचवा, फियर। किसी को माफ करने से फिर से दुख मिलने का डर पैदा हो सकता है। इससे माफ करना और आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। हो सकता है कि आपने किसी व्यक्ति को माफ कर दिया हो। कुछ टेस्ट हैं जिसको आप स्वयं से पूछकर जान सकते हैं कि आपकी ट्रू फॉरगिवनेस है या केवल सतही तौर पे आपने माफ किया है। पहला, जब आप मन में उनके बारे में सोचते हैं तब यदि पहला थॉट ये है कि उन्होंने आपके जीवन में क्या नुकसान पहुंचाया है तो पॉसिबिलिटी है कि आपने माफ नहीं किया। क्या आप उनके बारे में कुछ अच्छा सोच सकते हैं? थोड़ा सा भी अच्छा। यदि नहीं तो क्या आपने उन्हें वास्तव में माफ कर दिया है? दूसरा, अगर आपको पता चले कि वे मुसीबत में हैं और आप उनकी मदद करने के योग्य हैं तो क्या आप उनकी मदद करेंगे? क्या आप अपने दिल में उन्हें समृद्ध होते देखना चाहेंगे या फिर भी उन्हें आप नुकसान पहुंचते हुए देखना चाहेंगे? यह क्षमा की एक बड़ी परीक्षा है। तीसरा, क्या आप अभी भी उस व्यक्ति से बदला लेने के बारे में सोचते हैं? क्या आपका मन उनको दुख देना चाहता है? अगर ऐसा है तो क्या आप इसे माफी कहेंगे? चौथा, जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हम अक्सर उसके लिए बुरा चाहते हैं। ये कॉमन है, लेकिन यह फॉरगिवनेस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। क्या आपने उनकी असफलता की उम्मीद करना बंद कर दिया है? अगर आप किसी को सच में माफ करते हैं तो आप चाहेंगे कि वे सफल और सुखी जीवन बिताएं। फॉरगिवनेस का अर्थ है कि आपने उस व्यक्तियों की गलतियों का रिकॉर्ड रखना बंद कर दिए हैं। आप उनके सर्वोत्तम हितों पर विचार करते हैं। पांचवा, यदि कोई आकर उस व्यक्ति की प्रशंसा करता है तो क्या आप सुन सकते हैं या बीच में ही अपने कोई व्यूज देते हैं या बातों को दूसरी दिशा दे देते हैं?
यह एक बहुत ही चैलेंजिंग लिस्ट है, पर आपके दिल को पूरी तरह से ठीक करने के लिए आपको अंततः उस व्यक्ति को माफ करना होगा जिसने आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। और ये फॉरगिवनेस उसके लिए नहीं, आपके स्वयं के लिए है। Forgiveness is the greatest gift you can give yourself, क्योंकि क्षमादान वो सर्वोत्तम उपहार है जो आप स्वयं को देते हैं। आप किसी को धोखा देने के लिए माफ कर सकते हैं, आप किसी को दिल तोड़ने के लिए माफ कर सकते हैं, आप किसी को जरूरत के समय में आपको छोड़ने, दूर जाने, आपको प्रायोरिटी न देने के लिए भी आप माफ कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उस व्यक्ति पर फिर से भरोसा करें, आप अपने जीवन के दरवाजे खोल दें और उन्हें चाबी दे दें। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ लविंग रिलेशनशिप में या विवाह में बने रहने के लिए बाध्य हैं जिन्होंने बार बार अपनी बेवफाई साबित की है। जब तक सामने वाला रिलेशनशिप के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए सिंसियर नहीं है, उनके साथ आपके संबंध नकारात्मकता को ही जन्म देंगे। फॉरगिवनेस का मतलब है कि आप स्वीकार करते हैं कि आपके साथ क्या गलत हुआ, आप उन गलतियों को भूल जाते हैं और आप फिर से शुरू करते हैं, उस व्यक्ति के साथ या उसके बिना। ये आप पर निर्भर है। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से खुद को हील करने और उससे दूर जाते हैं तो आप कोई बुरे और दुष्ट व्यक्ति नहीं हैं। इसलिए ये कभी भी नहीं सोचें कि फॉरगिवनेस का मतलब आपको साथ में बने ही रहना चाहिए। कभी भी यह न सोचें कि किसी रॉन्ग चॉइस के कारण आपका जीवन खराब हो गया है। आप अपनी कीमत को याद रखें और जाने कि आप भी ऐसे प्यार के हकदार हैं जो कभी नहीं छोड़कर जाएगा। जान ले कि किसी को माफ करने से आप कमजोर नहीं होते, बल्कि आपको स्ट्रेंथ मिलती है, इतनी स्ट्रेंथ कि आप उसे लेट गो कर सके, आगे बढ़े और उस व्यक्ति को अपने अतीत में से भूल जाए। क्षमादान को वीरों का आभूषण कहा गया है। कई लोगों को लगता है कि क्या फॉरगिवनेस से सुलह संभव है, रिश्ते पूर्ववत हो जाएंगे। ये संभव है। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपका रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो माफी से सुलह हो सकती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। यदि सामने वाला ईमानदारी से तैयार नहीं है तो सुलह असंभव हो सकती है। फिर भी फॉरगिवनेस संभव है, भले ही सुलह संभव ना हो, क्योंकि फॉरगिवनेस आपकी पर्सनल चॉइस है। फॉरगिवनेस का उद्देश्य किसी दूसरे व्यक्ति को बदलने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य आपकी शांति, खुशी, इमोशनल और स्पिरिचुअल हीलिंग में है। फॉरगिवनेस वो सर्वोत्तम उपहार है जो आप स्वयं को देते हैं। रूमी ने कहा है, When it hurts, observe. Life is trying to teach you something. बिल्कुल सही है, क्योंकि हर दुखद घटना के पीछे कोई न कोई एक लेसन होता है जिसको सीखकर हमें आगे बढ़ना है। हमें फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग के लिए माफ करके आगे बढ़ने में ही समझदारी है। कहा जाता है गुड टू फॉरगिव, बेस्ट टू फॉरगेट, पर याद रखिए सब कुछ नहीं भूलना है। अपने लेसन्स को हमेशा याद रखिए ताकि सामने वाला फिर से इसे दोहराकर आपको चोट न पहुंचा सके। हमने एक कहावत सुनी है कि जो लोग इतिहास से नहीं सीख सकते वे उसे दोहराने के लिए अभिशप्त हैं। इसका अर्थ है कि जो लोग अपने अतीत को याद नहीं रखते वे अपनी गलतियों को दोहराने के लिए अभिशप्त हैं। फॉरगिवनेस किस तरह से करें? जब दुख गहरा होता है तो हर्ट फीलिंग्स की मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में होती है, जहां नफरत, क्रोध, बदले की भावनाएं होती हैं। इसीलिए कॉन्शियसली फॉरगिवनेस काम नहीं कर सकती। इसके लिए माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी होती है। EFT थेरेपी, सेडोना थेरेपी की आप मदद ले सकते हैं। होपोनोपोनो प्रेयर भी इसमें आपको मदद कर सकती है। यदि आप किसी को माफ करना चाहते हो तब आपको अपनी रीप्रोग्रामिंग करके सबकॉन्शियस माइंड तक अपने पॉजिटिव स्टेटमेंट को पहुंचाना होगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे 3 समय खुल जाते हैं। पहला, मॉर्निंग में जब आप नींद से तुरंत बाहर आते हैं और बिस्तर से नहीं उठे होते हैं, तब तक आप अल्फा स्टेट में रहते हैं।
उस समय सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा खुला रहता है। अगर उस समय आप उस व्यक्ति को माफ करें या कोई एफर्मेशन उससे रिलेटेड बोलें तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और उसके प्रति घृणा को धीरे धीरे पिघलाता जाएगा। दूसरा, जब आप नींद में प्रवेश करते हैं और आपका एनालिटिकल माइंड धीरे धीरे सोता है तब आपका सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुल जाते हैं। इस समय उस व्यक्ति को माफ करना, उसके प्रति अच्छे एफर्मेशन बोलना आपको उसके प्रति नेगेटिव भावना को कम करने में मदद करेगा। तीसरा, मेडिटेशन के पश्चात जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते जाते हैं हमारा मन शांत होते जाता है। हम अपने एनालिटिकल माइंड के बियॉन्ड सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। तब अपने मन में उसके प्रति माफी देने के एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के द्वारा भी उसे माफ कर सकते हैं। मेडिटेशन स्वयं में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। यदि गंभीरता से और नियमित रूप से किया जाए तो क्रोध क्षमा में स्वतः ही रूपांतरित होते जाती है। ये ईगो है जो माफ करने से रोकता है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे आप स्वयं से प्रेम करते जाएंगे। यही सेल्फ लव अपने स्वास्थ्य और शांति के लिए फॉरगिवनेस करके लेट गो करना आसान बनाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज नो कोइंसिडेंस ऑन द अर्थ। यहाँ पर कुछ भी संयोग नहीं है और यदि कर्म सिद्धांत को हम समझ लेते हैं तो माफ करने और लेट गो करना बहुत ही आसान हो जाता है। ओप्रा विनफ्रे बहुत ही सुंदर तरीके से कहती हैं कि फॉरगिवनेस इज गिविंग अप द होप दैट द पास्ट कुड बी एनी डिफरेंट। क्षमा का अर्थ यह आशा छोड़ देना है कि अतीत कुछ अलग हो सकता है। अर्थात जो भी परिस्थिति या जो भी व्यक्ति आपको हर्ट कर रही है वो इसके अन्यथा नहीं हो सकती थी। यूनिवर्स को इस समय आपको ये लेसन सिखाना ही है। इसीलिए ये कभी भी मत सोचिए कि काश मैंने ऐसा न किया होता या वह ऐसा नहीं करते। ये सब कुछ नियत था। यूनिवर्स बिना गलती किए आपके जीवन के लेसन उचित समय पर आपके पास लाता है। पर जब तक आप सीख कर इसे लेट गो नहीं करते, फॉरगिव करके उचित व्यवहार नहीं करते, यूनिवर्स उसे आपके सामने लाता रहेगा। रिचर्ड बाश ने कहा है, द मार्क ऑफ योर इग्नोरेंस इज द डेप्थ ऑफ योर बिलीफ इन इनजस्टिस एंड ट्रेजेडी। यहाँ कुछ भी अन्याय नहीं है। हम जिसे प्रत्यक्ष अन्याय मानते हैं वो इसलिए है क्योंकि हम उन कारणों को नहीं देखते जिनके कारण वर्तमान में बुरे परिणाम उत्पन्न हुए हैं। यदि हमें अपने वास्तविक आत्मीय स्वरूप और कर्म के नियम का ज्ञान नहीं है तो हमारे मन में केवल एक ही भावना हो सकती है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम फिर घृणा और आक्रोश को पालते हैं। हम जीवन को वन लाइफ बेसिस यानी कि एक जीवन के आधार पर देखते हैं, पर हम पृथ्वी पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमें अपने कर्मों का भुगतान करना है। जिसने भी हमें पीड़ा दी है हो सकता है कि किसी जीवन काल में हमने उसे पीड़ा पहुंचाई हो। तो फ्रेंड्स, चाहे हमारे कर्म हो या न हो या कोई व्यक्ति स्वयं नया कर्म बना रहा हो, पर यदि आप अपने स्वयं को प्यार करते हैं तो अपने प्रति कंपैशन रखें। फॉरगिवनेस अपने हित के लिए करें। सामने वाले को गिल्ट हो या न हो आप उसे मुक्त नहीं कर सकते, पर स्वयं को मुक्त कर सकते हैं कर्म से, दर्द से, अशांति से और पीड़ा से, जो संपूर्ण स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए परम आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।